अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार निशा की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। ढोलक का फंक्शन रखा गया और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन और फिर बारात भी आ गई। निशा दुल्हन बने बहुत ही उदास है क्योंकि उसका भाई और माँ शादी के बाद ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। भाई बहन के पास आता है, उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देता है कि वो हर कदम पर अपनी बहन के साथ रहेगा। बहन भी बेसाहता रोने लगी, भाई के गले लग जाती है। मैंने हर कदम आपसे पूछ कर रखा, मैंने हमेशा आपकी उंगली पकड़कर ही चलना सीखा, इसीलिए तो जिंदगी का जो सफर शुरू कर रही हूँ वहाँ पर आपका साथ नहीं तो ये सोच सोच कर ही खौफजदा हूँ। तो भाई उसे अपना साथ होने का एहसास दिलाता है कि तुम जब भी कॉल करोगी मुझे अपने पास ही पाओगी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो। ऐसे ही निशा रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर तो साथ का अता पता ही नहीं, लेकिन सास बेगम निशा के पास आ जाती है और उसे सोने का सेट देते हुए कहने लगी, बेटा ये देखो तुम्हारे लिए बनवाया था, कितना नाजुक सा प्यारा सा, तुम पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। सास की बातों पर तो निशा हल्की सी स्माइल दे ही देती है, लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर परेशान भी है कि साथ क्यों नहीं आया। साथ का इंतजार करते करते वो सो भी गई। तो साथ आधी रात को नशे के आलम में जब घर आया तो निशा को ऐसे सोया देखा तो उसे फिर बस देखता ही रहा। निशा सुबह उठकर जब तैयार हुई तो साथ का असल रूप उसके सामने आया। साथ ने बहुत ही गुस्से से फूलों को उठाकर फेंका, ये फूल मुझे अच्छे नहीं लगते, ये यहाँ पर किसने रखे। निशा तो बस साथ को देखती रही। अगले ही लम्हे साथ फिर हंसने लगा, जोर जोर से कहका मारने लगा, मजाक कर रहा था मैं, तुम डर गई ना। डर गई, बस यही चाहता था मैं कि तुम डर जाओ। अब तो ये साथ का मामूल बन जाएगा, कभी गुस्सा करना और कभी खिलखिलाकर हंसना। निशा तो बस देखती रही और वो अपने भाई और माँ को ये सब कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि वो हर मुश्किल का सामना खुद ही कर सकती है, हर मुश्किल को खुद ही हल कर सकती है। लेकिन ये तो महज निशा की गलतफहमी है क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं कर सकती। अगर निशा ने वक्त पर साथ की हकीकत आली को बता दी होती तो उसके साथ वो सब कुछ ना होता जो साथ उसके साथ आगे चलकर करेगा, इतने जुल्म करेगा कि उसकी जान ही ले लेगा। अलमास बेगम नुज़रत बेगम से तंग आ चुकी है क्योंकि हर वक्त नेहा अपनी माँ के ध्यान में लगी रहती है। इसीलिए तो अलमास जब पॉलर से वापस आई तो नुज़रत को खूब बातें सुनाई कि नुज़रत शर्मिंदा होकर घर वापस चली गई। ऐसे में जब नेहा आई तो माँ को घर पर ना पाकर परेशान हो गई। तो सुंबल बता देती है, मैं तो बुक स्टोर तक गई थी, वापस आई तो आंटी घर पर नहीं थी और आबदा ने बताया कि वो घर चली गई। नेहा काफ़ी परेशान हो जाती है, आसिम से कहने लगी, अभी चलते हैं, अम्मी को लेकर आते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अकेली कैसे रहेंगी। अलमास तो बस अपनी बहू को देखती रही कि इसका ध्यान सारा ही अपनी अम्मी की तरफ है, घर पर या पॉलर की तरफ तो कोई ध्यान देती ही नहीं। लेकिन अब अलमास बेगम जानती है कि नुसरत वापस नहीं आएगी क्योंकि अलमास ने नुसरत को काफ़ी बेइज्जत करके घर से निकाला है। ना तो वो इस बारे में बेटी से कुछ कहेगी कि उसका घर खराब ना हो जाए और ना ही फिर बेटी के घर आकर रहेगी।